कंप्लायंस के लिए पनिश किया। उनका कहना है कि 42 करोड़ की बीजेपी की भी सिमिलर उसी रीजन के लिए नॉन कंप्लायंस है, इनकम टैक्स ने कुछ नहीं किया। आप क्या कहेंगे? देखिए, 3 सवाल आपके आए। पहला सवाल तो मैं कहता हूं कि वो बयान नहीं है, वो राहुल गांधी जी की धमकी है। चेहरे का भाव देखिए, किस तरीके से हिंसक टाइप उनका जो है चेहरा बना हुआ है कि मतलब आज वो चाहें तो पूरा मोर्टार लगा दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके सारे कुकर्मों का राज खोलना शुरू कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जमानत पर छूटे हुए भ्रष्टाचार के आरोप में ही अब उनके पार्टी पर इस काम का लग गया। देखिए, एक नया कार्यक्रम चला है इस समय विपक्ष का, और विपक्ष का कार्यक्रम ये चला है कि हम सारे रूल तोड़ेंगे, कोई सरकार का संवैधानिक नियम नहीं मानेंगे, और उसके बाद कहेंगे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बहुत अच्छी बात है, हत्या हो रही है। आप 14 लाख का हो या 54 करोड़ का हो, इसमें आपने टैक्स, आपको जब ये होता है कि 20,000 रुपए से ऊपर का जब भी कोई चंदा या कहीं आता है तो उसकी एक जानकारी देनी पड़ती है। आपने 45 दिन लेट क्यों दिया? आपको रिटर्न फाइल करना होता है। आप टाइम से रिटर्न फाइल करते, आप एग्जम्प्टेड हो जाते, उसमें कोई आपका टैक्स नहीं लगता। लेकिन वो देरी से हम फाइल करेंगे, और 14, 17, 18 अभी प्रीत जी ने जो गिनाया 17 से 18 तक, ये सारा हिसाब वहां पर है। और जिस तरीके से चाहे प्रीत जी यहां बोल रहे हो या जयराम रमेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं, उससे बड़े बड़े वकील लोग 28 तारीख को यानी कि परसों के डेट में हाईकोर्ट भी गए थे बरखा जी। और टाइमिंग की जो बात आप कर रही हैं, अगर ये टाइमिंग उनको समझ में आ जाता तो माननीय 2 न्यायाधीश थे, यशवंत वर्मा और कोई पुरुषेंद्र जी है, कौरव थे, 2 लोगों की बेंच थी, डीबी थी। उन लोगों को भी समझ में आता, और हमसे और अर्शदीप जी से ज्यादा बेहतर आर्गुमेंट करने वाले वहां वकील लोग हैं। कांग्रेस के पास तो बड़े भारी भारी वकील हैं, जो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ते हैं। और 1 तारीख यानी कि परसों सुप्रीम कोर्ट में भी वो मुकदमा लगा हुआ है। तो हाई कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है, ट्रिब्यूनल को समझ में नहीं आ रहा है, आईटी कमिश्नर को समझ में नहीं आ रहा, सब जगह से खारिज हो रहा है। तो ये लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई? इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या है, संवैधानिक हत्या है। पैसा 545 करोड़ का 2019 का आप रुपए का हिसाब नहीं दे पाए हैं। वो क्यों नहीं दे पाए हैं आप? वो हमारी गलती है, भारतीय जनता पार्टी की। इस समय क्या सबसे एक टारगेट हो गए हैं मोदी जी? कोई भी मुंह उठाकर मोदी का नाम ले लेगा कि मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। टैक्स जमा नहीं करेंगे आप, हिसाब नहीं देंगे, चलिए टैक्स मत जमा कीजिए, हिसाब तो दीजिए टाइम पर। और हिसाब देने के बाद आप बैठकर चिल्लाते हैं और झूठ बोलते हैं ये लोग, कांग्रेसी लोग। 3-4 दिन पहले इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें ये कहा गया था कि हमारा अकाउंट फ्रीज है, जबकि अकाउंट फ्रीज नहीं था। ये बहुत बड़ा झूठ बोला गया था। लीन अकाउंट जो 130-35 करोड़ था, उसको छोड़कर ये पैसे निकाल सकते थे, और वही पैसा जब हाईकोर्ट का फैसला उस दिन आ गया है तो 135 करोड़ कांग्रेस का आईटी डिपार्टमेंट में ले लिया। अच्छा, और तीसरा एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, एक जवाब और दे दो, आपका टूट जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 42 करोड़ का है, वो कौन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको लगाया है? जयराम रमेश जी को वो कहां से इनके पास आया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो हमको अगर देता है, नोटिस देता है, हमको बुलाता है, हम हिसाब देते हैं, और हम हिसाब देंगे। हम संविधान से खिलवाड़ नहीं करते हैं, हम संविधान को के हिसाब से चलते हैं। और किसने बताया? वो सोर्स बताएं जयराम रमेश जी कि 42 करोड़ का जो वो आरोप लगा रहे हैं, वो सोर्स क्या है उनका? कहां से? अच्छा, आपने